नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुकुमार तिवारी। इस समय आपको सुजानगढ़ के नगर प्रसिद्ध एनके लोहिया स्टेडियम का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता खीमाराम मेघवाल के पक्ष में एक विशाल सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। इसमें वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, अर्जुन मेघवाल और अनेक नेतागण यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और सभी मंच में पधार चुके हैं। उन सबका स्वागत हो रहा है। फिलहाल इस समय घनश्याम तिवारी मंच को संबोधित कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह सबसे बड़ी सभा है, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस के कई मंत्री सुजानगढ़ में डेरा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की कोई बड़ी सभा नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से मीटिंग करने के लिए नामांकन के दिन आए थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी क्षण में एक बड़ी मीटिंग करके अपनी बात करने का प्रयास किया। हमारे पूर्व सांसद राम सिंह जी कस्वां का साफा पहना करके स्वागत करें। चूरू के लोकप्रिय सांसद राहुल कस्वां जी का साफा पहना करके स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के महामंत्री भजन लाल जी शर्मा आए हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अर्जुन मेघवाल जी का साफा पहना करके जिलाध्यक्ष जी स्वागत करें। घनश्याम तिवारी जी का हमारे पूर्व कैबिनेट में सभी मोहल्लों के कार्यकर्ता हम इन सब का इस माला के साथ अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ये माला सिर्फ फूलों की माला नहीं है, ये जीत की माला है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान की माला है। अब एक बार जाना, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मेरे आदर के योग्य भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मुझे जब आदेश हुआ कि राजस्थान में चूरू की धरती पर सुजानगढ़ जाना है, तो मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि उस धरती को नमन करने का अवसर मिलेगा, जिस धरती से वीर जवानों ने देश की सेवा की है, देश के बॉर्डर पर जाकर देश को बचाने का काम किया है, हम सबको और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। सबसे पहले मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। देश और दुनिया के किसी कोने में जाए, आपके यहाँ के नौजवानों ने अपनी काबिलियत का परचम लहराया। बाहर के देशों में या देश के किसी हिस्से में चले जाए, अर्जुन मेघवाल जी कह रहे थे पुदुचेरी से आए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी पश्चिम बंगाल के चुनाव से आए, मैं असम राज्य का चुनाव निपटा कर आया हूं। मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर भी हर कोने में चूरू के लोगों ने जाकर अपना परचम फहराने का काम किया है भाई। लेकिन आज तो मैं आप सबके बीच में आया हूं खीमाराम जी मेघवाल जी के लिए वोट मांगने के लिए, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करने के लिए कि जो मैंने उन राज्यों में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, बंगाल में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने की तैयारी है, आज राजस्थान के पास अवसर है। एक बार सोई हुई सरकार को जगाने के लिए कमल का बटन दबा देना, खीमाराम को जीत दिला देना। भाई और बहनों, मैं ये पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी सरकार देखी होगी आप जहां पर शिक्षक जाते हो? मेरे पिता तो प्रोफेसर, अध्यापक का मान सम्मान, अध्यापकों का मान सम्मान, हर माँ जब अपने बच्चे को स्कूल पर छोड़ने जाती है, वो अपने से ज्यादा विश्वास उस अध्यापक पर करती है कि मेरे से ज्यादा ध्यान वो अध्यापक रखेगा, उसके बाद छोड़कर आती है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के पास अगर इस प्रदेश के अध्यापक जाते हैं तो वो कहते हैं नाथी का बाड़ा नहीं है। क्या कहते हैं? नाथी का बाड़ा नहीं है। अरे आप अध्यापक की सुनना सुनो, हमारी सरकार आने तो पूरा मान सम्मान देगी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी मेरे भाई और बहन।
ये समय आया है आपके पास उपचुनाव के माध्यम से राजस्थान और देश में एक संदेश देने का कि राजस्थान जिसको दुनिया भर में जाना जाता है संस्कृति और शिष्टाचार के लिए, इस कांग्रेस ने बना दिया है राजस्थान को अत्याचार और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। कहां संस्कृति शिष्टाचार, कहां अत्याचार भ्रष्टाचार। बलात्कार के इतने मामले हो, अपराधियों को पकड़ना तो दूर की बात, जेलों में बंद अपराधी भी छूट जाते तो अशोक गहलोत की नाक के नीचे छूट कर चले जाते, उनके अपने जिले में हो जाता। भाई और बहनों, ये शर्मसार करने वाली घटना है। बिलासपुर की छापर से होते हुए जो सड़क निकलती है उसकी मांग हो सीआरएफ में, कनुता से लालगढ़ की सड़क की बात हो, इन्होंने पुरजोर मांग रखी, उसको स्वीकार भी किया गया और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भी 70 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें भी मंजूर कर दी गई। यही नहीं, देश का एक सबसे उत्तम क्वालिटी का जो ओलंपिक स्टैंडर्ड का एथलेटिक ट्रैक भी बन रहा है, वो लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड क्लास यहीं पर बन रहा है। 2 नेशनल हाईवे भी दे दिए गए। यही नहीं, इसके अलावा अगर किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कहीं पर मिला तो 1150 करोड़ रुपए यहां पर मिला है मेरे भाइयों। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। भाई राजेंद्र सिंह राठौर जी, आपने जो यहां पर कही कि भाई और बहनों कि हमने इस पे बदलाव लाने का काम करना है, यही नहीं मेरे भाई और बहनों, बदलाव कैसे आता है? बदलाव उपचुनाव के माध्यम से भी आता है और उपचुनाव में आपने मन बना लिया है कि उपचुनाव के माध्यम से राजस्थान की सरकार को ये दिखाएंगे कि जनता जागरूक है, क्योंकि जो किसानों के हित में नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिए हैं, पूरे देश का किसान नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। आज पूरे देश का किसान ये कहता है, अगर किसान की आय को कोई दुगना कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर सकती है। मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, मैं एक काम आपको और कहना चाहता हूं। आज कांग्रेस की हताशा ये दिखा रही है कि कांग्रेस जब चुनाव हार रही है तब इस तरह के काम करती है। वहां ममता बनर्जी अपने पांव पर पट्टी बांध लेती है, सुरक्षा बलों का घेराव करवाती है, गोली चलाने पर मजबूर करवाती है। यहाँ अशोक गहलोत की सरकार हुड़दंग मचाने का काम करती है। ये दिखाता है कि ये लोग हारने वाले हैं, उपचुनाव में हारने वाले हैं, इसीलिए इस तरह से उकसाने का काम करते हैं। लेकिन सुजानगढ़ की जनता वालों से मैं कहना चाहता हूं, सुजानगढ़ की जनता को ये कहना होगा कि अशोक गहलोत जी, आपने कहा था आप बेरोजगारी भत्ता दोगे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या सुजानगढ़ में बेरोजगारी भत्ता मिला? क्या रोजगार मिला? क्या सरकारी नौकरी मिली? क्यों नहीं मिली? बातें बड़ी बड़ी की थी। ये साथ लगता पंजाब और दूसरी ओर इनकी जब मध्य प्रदेश में सरकार थी, छत्तीसगढ़ में सरकार है, पहले थी इनकी सरकार, कर्नाटक में सरकार थी, मध्य प्रदेश कर्नाटक की सरकार चले गई क्योंकि किसानों से इन्होंने झूठे वायदे किए थे। मेरे भाई और बहनों, इन्होंने राजस्थान में भी कहा था कि आप सबका कर्जा माफ कर देंगे। सुजानगढ़ वालों, क्या आपका कर्जा माफ हुआ? क्या कर्जा माफ हुआ? अगर आपका कर्जा माफ नहीं हुआ है और बैंकों ने कर्जे देने बंद कर दिए हैं, ये सहकारी बैंकों ने कर्जे क्यों देने बंद किए? क्योंकि अशोक गहलोत ने कहा किसानों को कर्जे मत देना। मेरे भाई और बहनों, ऐसी सरकार को क्या चलाओगे? आज मौका आया है कि आपको इनको जवाब देना है।
मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया, और जब रोजगार देने की बात आई और आपके यहाँ पर भर्ती होती है तो भर्तियां हर तीसरे दिन रद्द हो जाती है। नौजवान के साथ छल किया जाता है। बिजली पानी सस्ती देने की बात तो दूर, बिजली पानी के बेतहाशा दाम बढ़ा दिए जाते हैं। अगर आपने इनको जवाब नहीं दिया तो अगले 2.5 साल में पिछले 2.5 साल से दुगने बिजली और पानी के दाम ये कांग्रेस की गहलोत सरकार कर देगी। मेरे भाई और बहनों, क्या बिजली के दाम बढ़ाना चाहते हो? क्या पानी के दाम बढ़ाना चाहते हो? अगर नहीं बढ़ाना चाहते तो इस सरकार को जगाना होगा, इनकी विकेट को गिराना होगा। और विकेट तब गिरती है जब उपचुनाव हारेंगे। खेमाराम जी मेघवाल को रिकॉर्ड मतों से जो महत्व दिया है, जैसे पिछली बार उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर मिले, आज देश के हर परिवार को नल और नल से जल देने का काम गजेंद्र सिंह शेखावत जी को दिया गया है। अर्जुन मेघवाल जी पूरी संसद को चलाते हैं, कई और महकमे देखते हैं। पुडुचेरी में पहली बार कमल खिलेगा तो उसमें भागीदारी अर्जुन मेघवाल जी की भी बहुत बड़ी रहने वाली है। मेरे भाई और बहनों, हमने राजस्थान में 5,680 करोड़ रुपया, 56,800 करोड़ रुपया हमने 95 सड़कों के लिए दिया है, जिस पर लगभग 5,000 किलोमीटर की सड़क बन रही है। रेलवे लाइनों के लिए पैसा अलग दिया। मोदी जी की सरकार ने अन्न और धन की कोई कमी नहीं आने दी। दुनिया में एक देश है भारत, जिसने 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक 5 किलो गेहूं चावल दाल देने का काम बिल्कुल मुफ्त में किया। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया कि नहीं किया? जो राशन मिलता था उसके अलावा भी दिया। 20 करोड़ बहनों को जिनका जनधन खाता मोदी सरकार में खुला, उनको 1500 रुपया एक बहन को, 31,000 करोड़ रुपया बहनों को मदद नकद की तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 महीने रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में भरवा कर दिया। आपको यही नहीं, सरकारी नौकरी बनी रहे, उसके अलावा गैर सरकारी नौकरी में भी कोई निकाले ना। 7,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में भरने के लिए अलग से दिया। हमने पैसे की कमी कहीं नहीं आने दी। 29 लाख करोड़ रुपए का बजट के अलावा अगर सहायता के रूप में किसी सरकार ने हिंदुस्तान के इतिहास में दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आपदा के समय दिया। मेरी बहनों और भाइयों, याद करो, पिछले साल मार्च के महीने में जब लॉकडाउन लगा, उससे पहले ना मास्क पहनते थे, ना हाथ सैनिटाइजर से साफ करते थे, ना 2 गज की दूरी होती थी, भारत में पीपी किट भी नहीं बनती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत की क्षमता बढ़ी, भारत की ताकत को पहचानिए, आपदा में अवसर ढूंढिए और आत्मनिर्भर भारत बनाइए। 3 महीने के अंदर हिंदुस्तान की जनता ने 5 लाख पीपी किट एक दिन में बनानी शुरू कर दी और दुनिया भर के देशों के साथ साथ भारत को देनी भी शुरू कर दी। ये है भारत की ताकत, ये है भारत की ताकत। लेकिन ताकत पहचानने वाला नरेंद्र मोदी, यहाँ की जनता की ताकत बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी, आपदा में अवसर में बदलने वाले मोदी जी हैं। और यही नहीं, कांग्रेस की सरकार होती तो इटली और अमेरिका के आगे हाथ मिलाकर सोनिया गांधी कहती वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो। आज दुनिया के देश कहते हैं मोदी जी वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो। ये नरेंद्र मोदी है जिसको राजस्थान की जनता ने सारी की सारी सीटें जिताकर एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री बनाया है। भाई और बहनों, हमने तो आपदा में अवसर ढूंढा, आप उपचुनाव में अवसर ढूंढिए, आप उपचुनाव में अवसर ढूंढिए। उपचुनाव से एक ऐसा संदेश दीजिए कि राजस्थान के कोने कोने में जाए कि यहाँ के जो खिलजी और गोरी हैं, जो हमारे दिए हुए पैसे को ठीक खर्च नहीं करते, ये खिलजी गोरी के माध्यम से पैसा खर्च नहीं होने देंगे।
राहुल जी वहां पर हैं, खेमा राम जी को यहाँ बना दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दिल्ली के खजाने की चाबी दी है, सुजानगढ़ के खजाने की चाबी मैं खेमा राम जी के पास देकर जाता हूं। हम पैसों का अभाव नहीं आने देंगे, हम पैसों की कमी नहीं आने देंगे। सतीश पुनिया जी भाई साहब हमारे अध्यक्ष बैठे हैं। राठौर साहब को मैं अपना बड़ा भाई और एक दिग्गज नेता मानता हूं। भाई और बहनों, मैं विश्वास दिलाता हूं, राम सिंह जी और राठौर जी, आपकी जोड़ी ने वर्षों तक यहाँ पर काम किया है। हमारे सांसद जी यहाँ पर बैठे हैं। मैं एक बात का विश्वास दिलाकर जा रहा हूं। मुझे राहुल जी आए, कान में कहने लगे, भाई साहब चूरू बड़ा गर्म जगह है, बड़ी गर्मी है, पगड़ी पहनी है, जैकेट पहनी है। मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, इस चूरू की धरती से जब देश के बॉर्डर पर या देश के किसी कोने में हमारा यहाँ का जवान देश की सेवा कर रहा होता है, रक्षा कर रहा होता है, तो कांग्रेस ने तो उसको बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी। 10 साल सरकार रही, आपने मोदी सरकार बनाई, हमने 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट देश के सैनिकों को दे दी। मेरे भाई और बहन, कांग्रेस ने तो हथियार नहीं खरीदे, हमने हिंदुस्तान में हथियार बनाने की ताकत खड़ी कर दी है। 36 राफेल विमान खरीद लिए, सैकड़ों फाइटर जेट खरीद लिए, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, चीन को भी भगाने का काम हमारी सेना ने, नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया है। मेरे भाई और बहन, ये ताकत है चूरू के नौजवान की, ये ताकत है चूरू के सांसद की, ये ताकत है चूरू के वीर जवानों की। मैं सुजानगढ़ वालों से कहना चाहता हूं, राजस्थान की भूमि से एक संदेश पूरे देश में दे दीजिए कि ये वादे करके मुकरने वाली कांग्रेस को जमीन से उखाड़ फेंकेंगे, इस चुनाव में जमीन से उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि अभी सरकार बदलने का समय है, लेकिन नारा आज दूंगा तो 2.5 साल बाद वो भी बदल देंगे, क्योंकि उपचुनाव भी जीतेंगे। मैं कहूंगा तख्त बदल दो, ताज बदल दो, आप कहेंगे बेईमानों का राज का जोश। आवाज जोरदार आगे तो दोनों भुजाएं पर इकट्ठी करके सब के साथ तख्त बदल दो, ताज बदल दो, 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 तख्त बदल दो, ताज बदल दो। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, और जीत गया पे जीत गया, और जीत गया पे जीत गया, और जीत गया पे जीत गया। और भारत माता की। मैं देश के कोने कोने में जाता हूँ, लोगों के दिल में भारत माता की जय करने की इच्छा भी होती होगी, लेकिन वीरों की भूमि से जो ताकत आती है वो सुजानगढ़ से देखने को मिलती है। मेरे भाइयों, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। धरती सुजानगढ़ में आयोजित आज इस सभा में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी परिवार के मुखिया और बेटों के कल गुलाओं में पास हो अभिनंदन करना चाहता हूं आदरणीय घनश्याम तिवारी साहब, मंच पर आसीन धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने जीवन को भगवान को समर्पित करने वाले सीकर के सांसद लते सुवेदानंद जी, देवतुल्य सभा में विराजेला सारा भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता, दायित्ववान कार्यकर्ता, सारा जनप्रतिनिधिगण, पंचायतों ले और विधानसभा तक का सारा जनप्रतिनिधिगण, और इन देवतुल्य सभा में विराजेला सारा पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति और हमारे कालजारी कोर युवा साथियों, मैं आप सबको अभिनंदन करना चाहूँ, आप सबने खूब सारा धन्यवाद देना चाहूँ, और वो धन्यवाद इन वास्ते देना चाहूँ
कि विपरीत परिस्थिति में चुनाव, सरकार के सामने, सरकार की ताकत के सामने चुनाव, और उस चुनाव में, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष वो चुनाव लड़कर के देखा है अशोक गहलोत साहब के बेटे के सामने, और आप ही जैसे कार्यकर्ताओं की ताकत पर 3 लाख वोट से हरा करके जबलपुर की जनता ने मुझे भेजा था। मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि इस तपती दोपहरी में आप सब लोग हजारों की संख्या में इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने के संकल्प के साथ में यहां एकत्रित हुए। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं, मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से। मैं अभी जैसा आदरणीय अनुराग जी ने कहा, आदरणीय अर्जुन राम जी ने कहा, मैं पिछले लगभग 3.5 महीने से लगातार पश्चिम बंगाल में पार्टी के नेतृत्व के आदेश पर काम कर रहा था। मैं आज आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि ऐतिहासिक बहुमत के साथ में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और एक खुशखबरी साथ साथ और दे दो कि अब के पश्चिम बंगाल की विधानसभा में ममता दीदी नहीं दिखेंगी, पूर्व विधायक के रूप में वहां होंगे। नंदीग्राम की जनता ने नकार दिया है। जो बंगाल की जनता करना चाहती थी वो नंदीग्राम की जनता ने बंगाल की जनता से पहले अकेले करके दिखा दिया। 2 मई को दीदी जाएगी, लेकिन 2 मई को सुजानगढ़ से जब आप कमल खिला करके भेजोगे तो गहलोत साहब की नींद पक्की उड़ जाएगी। उड़ानी की नहीं उड़ानी, पक्की उड़ानी, कच्ची उड़ानी। मुझे आज कोई कह रहा था, जब मैं सुबह कलकत्ता से रवाना हुआ 5 बजे एयरपोर्ट पर मिले, उन्होंने मुझे कहा उपचुनाव है, उपचुनाव में आप लोग क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा कि 2.5 साल से राजस्थान में जो एक कुंभकर्ण की नींद सोने वाली सरकार है, राजस्थान में जिस तरह से भय, भूख और भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है, राजस्थान की जनता इन 3 उपचुनाव के माध्यम से एक संदेश देने वाली है कि अब जाग जाओ, वरना जनता तुमको उखाड़ करके फेंकने वाली है। जिस दिन से लोग विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था, 2018 के विधानसभा चुनाव से लेकर आज तक ये सरकार आपसी विग्रह से जूझ रही है, आपसी लड़ाई से जूझ रही है, और उसका खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है तो मेरे राजस्थान की माताओं बहनों को भुगतना पड़ रहा है। आज राजस्थान महिलाओं के प्रति अपराध की राजधानी बनकर के देश में उभरा है। सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति अपराध यदि कहीं हुए, सबसे ज्यादा मुकदमे कहीं दर्ज हुए तो राजस्थान में हुए। राजस्थान की शांति को अगर कहीं ग्रहण लगा है तो 2018 में जब विधानसभा चुनाव में इनको विजय मिली, इनकी सरकार बनी, उसके बाद में राजस्थान की शांति को ग्रहण लगाया। मित्रों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाते हुए इस देश को शक्तिशाली, संपन्न, सामर्थ्यशाली देश बनाने की दिशा में काम कर रही है। पिछले 5 साल में जिस तरह से सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से जितनी योजनाएं प्रारंभ की गई, एक नई परिभाषा देश में, गवर्नेंस की एक नई परिभाषा देश में माननीय मोदी जी ने दी। जो कुछ भी करेंगे 100% के लक्ष्य के साथ में करेंगे। न जाति पूछेंगे, न मजहब पूछेंगे, न धर्म पूछेंगे, न विचारधारा पूछेंगे, न राजनीतिक पार्टी पूछेंगे। जो हकदार है उस तक योजना का लाभ पहुंचाएंगे। इस भावना के साथ में काम। हर घर तक शौचालय पहुंचा, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा, हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचा। मुझे याद है जब 2014 में भारत का यान मंगल ग्रह पर पहुंचा था, मंगल ग्रह पर पहुंचा, लोकसभा में सभी लोग बधाई दे रहे थे। आदरणीय अनुराग जी को स्मरण होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे थे, मुझे भी पार्टी की तरफ से बोलने का अवसर मिला था। मैंने कहा था बेशक हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए, बेशक हम चांद पर भी पहुंच जाएंगे, लेकिन आज भी गांव और ढाणी में रहने वाले बच्चों को लालटेन में पढ़ना पड़ता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृपा की, आज गर्व के साथ में कह सकते हैं कि देश के एक भी गांव, एक भी पंचायत, एक भी ढाणी ऐसी नहीं है जहां आज दिए की रोशनी या चिमनी की रोशनी में पढ़ना पड़ा। हर घर तक बिजली पहुंचाने का, हर घर तक बैंक का खाता पहुंचा, गांव गांव तक सड़क पहुंची। और अब की बार जब आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मैं न राम मंदिर की बात करूंगा, न 370 की बात करूंगा, और न जो बड़े फैसले किए उनके बारे में चर्चा करूंगा।
लेकिन क्योंकि मैं राजस्थान का जाया हूं, मैंने मेरी माताओं बहनों का दर्द देखा है, दुख देखा है, मैं पानी की बात आप सबके सामने करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के हर एक घर तक पीने का पानी पहुंचना चाहिए। मुझे जब लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा इसकी क्या महत्ता है हर घर तक पीने का पानी पहुंचने की, मैं कहा मैं पश्चिमी राजस्थान में जन्मा हूं, जैसलमेर का जाया जन्मा हूं। मैंने देखा है जैसलमेर में, बाड़मेर में, सीमावर्ती का क्षेत्र में काम करते हुए, इस चूरू की धरती में भी आप लोगों ने देखा होगा, बेटी जब 12-13 साल की होती थी तो सिर पे छोटा मटका लेकर के कौतूहल वर्ष अपनी माँ के साथ में पानी लेने जाती है। और वो जो यात्रा 12 साल की उम्र में प्रारंभ होती थी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती थी उस मटके का साइज बढ़ता था और गिनती भी बढ़ती जाती थी, 1 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 3, ऐसे मटके रख करके 2-2, 5-5, 10-10 किलोमीटर तक वहां बेटी को पानी लेने जाना पड़ता। 70 साल तक, 70 साल की उम्र हो जाने तक 12 साल से जो यात्रा प्रारंभ होती थी, जैसे जैसे कमर झुकती थी वो मटके एक एक करके वापस कम होते थे और बुढ़ापे में आते आते छोटे हो जाते थे, क्योंकि पांव जो है वो बोझ उठा नहीं पाते। एक बेटी जब बुढ़ापे तक अपनी यात्रा पूरी करती थी, उस 50-60 साल की उम्र में वो पानी लाने के लिए जितना कदम उस तपती हुई लू में, तपती हुई धरती पर चलती थी, पूरी धरती के 3 बार परिक्रमा करने जितना परिश्रम वो अपनी जिंदगी में करती थी। आज उन माताओं बहनों के परिश्रम को, इस माताओं बहनों को इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा इस संकल्प के साथ में 2019 को 15 अगस्त को घोषणा की। 19 करोड़ घर है देश में, 19 करोड़ ग्रामीण आवास है। उन 19 करोड़ ग्रामीण आवास में से 70 साल तक देश में सरकारों ने यत्न किए, प्रदेशों की सरकारों ने यत्न किए, केंद्र की सरकारों ने यत्न किए, स्थानीय सरकारों ने, पंचायतों ने अपनी तरफ से यत्न और जतन किए होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचा था। कुल मिलाकर के 3 करोड़ 23 लाख। राजस्थान में भी 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा घर हैं, केवल 12% घरों तक पीने का पानी पहुंचा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हम 4 साल में, आने वाले 4 साल में 2024 तक हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। हमने राज्यों के साथ में बात की, राज्यों के साथ में चर्चा की, राज्यों के साथ में उनकी योजनाओं का समझ करके, भौगोलिक परिस्थितियों का समझ करके गाइडलाइन बना करके 25 दिसंबर को 2019 में गाइडलाइन इश्यू की। 3 महीने बाद में कोरोना आ गया था, 25 मार्च को लॉकडाउन लग गया था। लगता था एक बार सब कुछ रह जाएगा, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी की ड्राइविंग फोर्स और आप सब माताओं बहनों का आशीर्वाद था कि पिछले 15 महीने में जहां 3 करोड़ 23 लाख कनेक्शन होने में 70 साल लगे थे, 15 महीने में 4.25 करोड़ नए कनेक्शन करके देश की 4.25 करोड़ माताओं बहनों को इस पानी लाने के अभिशाप से मुक्ति दिलाने का काम हुआ। जो 16% का कवरेज था वो बढ़कर के 40 के आसपास पहुंचने वाला है। लेकिन अपन मारवाड़ी में मोरियो पका हमें देखे तो दुनिया के लिए, और मैं जब राजस्थान के आंकड़े देखता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती। मैं पूरे देश और दुनिया में जाकर के बात करता कि हमने भारत को पानी के, पीने के पानी के, और न केवल पीने का पानी, क्वालिटी का पानी, उचित क्वांटिटी का पानी और नियमित रूप से पानी मिले, इस संकल्प के साथ में काम कर रहे। लेकिन राजस्थान की इस निकम्मी सरकार को 2019-20 में हमने इनके साथ में योजना बनाई, चर्चा की। हमने कहा कि पहले साल में आपको 17 लाख कनेक्शन करने, दूसरे साल में 20 लाख करने, और आगे 2 साल में और 20-20 लाख कनेक्शन करके 1 करोड़ कनेक्शन पूरे करने। मैंने पहले साल में इनके पास में 353 करोड़ रुपया बचा हुआ था, 1000 करोड़ 1100 करोड़ रुपया अलग से दिया, 1400 करोड़ इनके पास में था, और इनको कहा 17 लाख कनेक्शन करो, पैसे की कमी पड़ेगी, मैं पैसा पूरा दूंगा। लेकिन मुझे दुख होता है जब मैं ये देखता हूं आंकड़े कि 17 लाख कनेक्शन करने थे, 1 लाख भी पूरे नहीं कर पाए। और वो जो पैसा इनको दिया था वो 1300 करोड़ रुपए में से 700-800 करोड़ रुपया इनके पास में बिना खर्च हुआ बच गया। 2020-21 का साल आया, गहलोत साहब के मंत्री और अधिकारी आए, मैंने समझाया कि राजस्थान देश का सबसे पीछे तेजी, सबसे धीमी गति से काम करने वाला प्रदेश बन गया है, गति बढ़ानी पड़ेगी। 20 लाख कनेक्शन का टारगेट दिया, और अब की बार
उनको 2500 करोड़ रुपया बजट दूंगा, ऐसा विश्वास दिलाया। पहली किस्त दी, पिछले साल का पैसा और नया पैसा जो दिया वो सब जोड़ने के बाद में राजस्थान सरकार के पास में 1600 करोड़ रुपया था। 31 मार्च निकल गई, 600 करोड़ भी खर्च नहीं करता। जो 20 लाख कनेक्शन करने थे, 2 लाख कनेक्शन मुश्किल से तो जोड़ तोड़ करके पूरा करना। इस गति से अगर ये काम करते हैं, अगर इनको आप लोगों ने नींद में से नहीं जगाया, तो जो सपना संकल्प लेकर के मोदी जी चले थे कि 2024 तक हम पूरा करेंगे, पूरे देश के घर घर तक पानी पहुंच जाएगा। माताओं बहनों, आपको अभी कई साल तक और इंतजार करना पड़ेगा। मैं इसलिए आज आप लोगों को जगाने के लिए आया हूं, मैं इसीलिए आज आप लोगों को ये याद दिलाने के लिए आया हूं। इस सरकार को नींद में से जगाइए। सरकार के जो विधायक, सरकार के जो प्रतिनिधि मंत्री आपके बीच में आते हैं, अभी कह रहे थे नाती का बाड़ा, नाती का बाड़ा है कि नहीं? अशोक गहलोत साहब का बाड़ा जरूर है। कभी मध्य प्रदेश से आते हैं, कभी महाराष्ट्र से आते हैं, कभी आसाम से आते हैं, बाड़े में आप खुद वाले बाड़े में। ये बाड़े की सरकार को, इस कबाड़े की सरकार को आप लोगों को चेताने की जरूरत है कि तुम पानी में कोताही बंद करो, पानी में राजनीति समाप्त करो। हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प लेकर के मोदी जी काम कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, आप खेमाराम जी को विधायक बना करके भेजो। इस सुजानगढ़ विधानसभा की एक भी माँ और बेटी को अगले 1 साल में पानी लेने के लिए अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हर एक के घर तक पीने का पानी पहुंचाऊं, हर घर तक पीने का पानी पहुंचाऊं। हर घर में रोज सुबह रोज शाम को नियमित रूप से पानी आएगा। इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मैं आप सबके सामने लेता हूं। हम सब मिलकर के सुजानगढ़ में कमल के, मैं जाकर के आया था, आदरणीय राजेंद्र सिंह साहब साथ में थे, आदरणीय सतीश जी साथ में थे। राजसमंद जाकर के आया, साड़ा जाकर के आया। राजसमंद और साड़ा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतने वाली है। अब सुजानगढ़ वालों ने कहा मैंने सही से घर में बता, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सद्भावी लोग हैं, आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सहयोग करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप लोग यदि यहाँ से संकल्प करके आज यहाँ से तय करके जाएं कि हमें कमल खिलाना है, तो इस सुजानगढ़ विधानसभा में आपके संकल्प को कोई समाप्त कर दे या कोई चुनौती दे दे, ऐसा संभव नहीं। मैं पहल के विधानसभा चुनाव में हमारे केंद्र थोड़ा लाड कम रख राहुल रो तो लोकसभा में खूब लाड करे, 41,000 वोट जिताया, थोड़ा लाड कम रखे भाई हमके थोड़ा भाई देखो ये है राठौड़ साहब और राम सिंह जी, राहुल जी सब लागे कि आरी घटी, अगर अब के खींच जी हार गया आरी घटी तो थोड़ी थोड़ी अब के मारी अनुराग जी भी साथ साथ घटे लोग। तो मैं आप लोगों ने आज आई निवेदन करने आयो कि जो मंच पर बैठा है सबरी तरफों और भारतीय जनता पार्टी पूरी परिवार की तरफों राजस्थान करोड़ एक भारतीय जनता पार्टी रा सद्भावी जो है सहृदय कार्यकर्ता की तरफ से आप सब लोगों ने निवेदन करो कि अब के बाद इन सुजानगढ़ में कमल गिराओ ताकि राजस्थान में एक संदेश जा सके। हमारा अनुराग जी कहता 2.5 साल बाद में चुनाव हुई, मुझे तो थोड़ा भय हुई और पाकड़ो गाड़ो पिंचर वेड़ी गाड़ी 2.5 साल चली नहीं चली, मुझे तो थोड़ा राठौड़ साहब रे दिन ऊंधी झटकी ऊंधी गड़बड़ होती। अब झटकी का दाम मैंने ठानी बाकी जिन दिन ऊंधी झटकी दिन साहब। और मैं आज आप लोगों ने आए निवेदन करने आप लोगों के बीच में आयो कि अब की बार सुजानगढ़ में जो पहल के भाई कोई कमी रहेगी कते कोई थोड़ी घनी इंजरी कमी रहेगी तो पहल के दाने कोई सजा देती हूँ। रोज रोज एक बीमारी एक अपराध की सजा दी जाए, 2 बार नहीं दी जाए। अर्जुन जी भी कहते हो 2 बार नहीं दियो, अफसर रियोड़ा है कानून जाने, एक अपराध की सजा 2 बार नहीं दी। तो आप लोग अगर ये तय करते हो आज यहाँ से कि आज से लेकर के 17 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए अपनी शक्ति और ऊर्जा का एक भी बिंदु इस पवित्र लक्ष्य से बचा करके नहीं रखेंगे, तो अपने दोनों हाथ ऊंचे करिए, मुट्ठी बंद करिए और संकल्प की मुट्ठी बांध करके आज यहाँ से जाइए। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। एक बार और बुलाओ।
एक बार और बुलाऊं, पिछला बोलेगा। बोलिए भारत माता की। अब क्या बूढ़िया का भी जोश आएगा है? मारवाड़ी मार दू ये कांग्रेस ने कभी बांटा। सम्मानित मंच, उपस्थित मातृशक्ति, सम्मानित बुजुर्गों, किसान सरदारों, नौजवान भाइयों, घटों शुरू करो नाथी के बाड़ों में करूंगे झगड़ा नाथी के घर लग रहे। मैं मंच को सम्मान करूं और आप लोगों ने तो भाषण में सगड़ा दे दिया और सारी बात कर ली। आप बात समझ में आ गई कि अब का थोड़ा बहुत की पेटी में करंट पैदा करोगा तो टूटी पानी की व्यवस्था गजेंद्र सिंह जी कर देगा। कोई खजाना में कमी पड़ जाएगी तो अनुराग ठाकुर जी पूरी कर देगा। अनुराग जी थाने छोटा लग रहा है पर कांग्रेस के लिए बहुत खोटा है। खोटा यह है कि बहुत दूर हिमाचल में आए, ठंडे प्रदेश में आए, आपने गर्मी में बैठा दिया। पर जे टाइम कश्मीर के में आतंकवाद की गर्मी ही और आप सब लोग जानो कि जब आतंकवादियां ललकार दी कि कोई माई को लाल कश्मीर में तिरंगों को नहीं फहरा सके तो आपने ध्यान है कौन गयो? मुरली मनोहर जोशी जी और मोदी जी गया। मोदी जी बड़े तिरंगों पहली बार फहरायो और आपने ध्यान है कि दूसरी बार कौन फहरायो? जय टाइम कांग्रेस पूरी तानाशाही पर उतरेगी थी और आतंकवादियों के गले में गलो घाल के बटा गलबैया कर रही थी, मान भाईचारो बना रखो। वो भाईचारो तोड़ने को काम और आतंकवादियों की छाती पर तिरंगो गाड़ने को काम कोई करो तो मैं आदमी को नाम अनुराग ठाकुर है। अब सुजानगढ़ में खूब सारी चर्चा हुई, खेमाराम जी की हुई, खेमाराम जी की भलमन साहब की हुई। पर मैंने खेमाराम जी एक बात में ऐतराज है, औरत सगड़ा को नाम लियो और है कह सुजानगढ़ की प्रधान नाम बोल ले सका है? अरे लुगाई आदमी को बोले समझ में आदमी लुगाई को नाम लेना है, लेना चाहिए अब नहीं लेना चाहिए। तो देखो कितना भला आदमी है। देखो आदमी लुगाई को नाम लेता हूं डरा तो पब्लिक को कितना डरता होगा। इसो बड़ो आदमी तो जीतने के लायक काबिलियत रखा कौन रखा सारे वोट को हकदार है को नहीं। फिर सा यूं बतायो कि मांगे तो डोटा सराजी आ रहे हैं, हर कल कौन है मारे कने एक उड़िया कह एक रे एक दो हुए अटे तो क्या रहे? राम सिंह जी 1 और 10 के बराबर तिकड़म करनी राठौड़ साहब 11 हो गया कोई हो गया। बताओ राम सिंह जी की सेवा राठौड़ साहब को तिकड़म, राहुल कस्वा की ऊर्जा तीनों मिल जा तो थे कमजोर हो गए। तो डोटासरन दिनाथी के बाद गाल कौन दोगे? तो मैं अब नारो लगाऊंगा देखकर हमारा भाषण पूरा हो जाएगा। क्या सगड़ी बातें कह दी यहाँ तो मैं तो खाली नारा लगाऊंगा जगह से समझ जाओगा। आपने इतने बोलना है, मैं बोलूंगा देखिए बात के पीछे थाना इतने बोलना ना थी तेरे बारे में क्या बोलोगा? काला झंडा ले गया आगा दुपट्टा तो नहीं काला है। राठौड़ साहब बोला कि चोरियां बहुत हो रही हैं, 172 होगी सुजानगढ़ में। अरे अब ही तो है जो पूरे देश में चोरी करके नाम ही कांग्रेस की चोरी तो करेगा वापस। कई बार अनाउंसमेंट करें जेब कतरों से सावधान,
मैं देखो वो कांग्रेसी आगे देखा तो जब बोलूंगा मैं नाथी तेरे बारे में जब बोलूंगा, ठीक है? देखो धन्यवाद में कितना जोर है। राजस्थान का किसान न्याय मांगता, थोड़ा जोर हो तो दस रताई आवाज जानी चाहिए। राजस्थान का किसान न्याय मांगता, नौजवान रोजगार मांगता, मातृ शक्ति सम्मान मांगती, किसान न्याय मांगता, नौजवान रोजगार मांगता, महिला सम्मान मांगती, सावधानी काम मांगता, किसान न सम्मान मांगता, नौजवान रोजगार मांगता। अब भैया वो नाथी के बारे को जो स्लोगन आयो तो लोगों में बड़ो अचंभ होगा, नाथी कोणी। अब नाथी भली महिला ही और लोगों की सेवा करती। नेता के घर में कोई जा तो वो कोई उम्मीद लेके ही आवे, तो मतलब नाथी के बारे में जानो नहीं चाहिए। बात तो ठीक ही गई क्या भैया, मैं सेवा सेवा करने वालों काम करिए, कोई नाथी को काम करिए, नाथी करती सेवा, ढोटा तरह तो कोई करे सेवा। क्या वास्तव में आज आप लोगों को निवेदन करना आयो हूं, बात सगड़ी कही है। मैं 2 टप्पे की बात इतनी कहूंगा, आप सब लोग अगर 36 कौन का लोग बैठे हुए हैं और मंच पर भी 36 का ही बैठा है, मेरा नाम भी 36 ही है कि राजनीति में 70 साल हो गया और 50 साल क्यों राज करे? कांग्रेस करो 50 साल बाद खाते में और अटै जनता पार्टी मिला लो और वाजपेयी जी की सरकार मिला लो और मोदी जी की सरकार मिला लो तो लगभग 30 साल को राज हो। अटै किसान भाई बेटा मैंने बताइयो कि 70 साल के राज में हिंदुस्तान में किसाना की है कोई इसी स्कीम को नाम बताओ जगह में हिंदुस्तान के किसान ने ताकत मिली, सम्मान मिलो, ऊर्जा मिली, मदद मिली? कोई बोलो तो किसान सम्मान निधि और पहले भी करी केसीसी कुण दी अटल बिहारी वाजपेयी। आ कांग्रेस देश का ही के पर दी कोनी। हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड देने को कोई श्रेय कोई न है तो अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी ने जगह हिंदुस्तान का सुजानगढ़ का राजस्थान के किसानों की दशा और दिशा बदली। अब आप फसलों का बीमा की बात हो रही थी, राहुल जी कह रहा कि मेरा अकेले जी पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 600 करोड़ से भी ज्यादा, कितना 600 करोड़ 1000 करोड़ 1000 करोड़ केवल फसलों की बीमा योजना की कुल लागू करी कांग्रेस करी गए, बीजेपी करी, मोदी जी करी और वाजपेयी जी करी। और राजस्थान के किसानों ने कितने रुपये मिलो ध्यान रखने 65,000 करोड़ रुपया। 65,000 ताली बजाओ जोर से मोदी जी के लिए। अभी नीचो एक भाई जल्दी उताड़ो आवाज दी बनेगा पीएम किसान सम्मान निधि। किसान भाइयों हिंदुस्तान में 11 करोड़ किसान है जगह के खाते में 1,15,000 करोड़ रुपया मोदी जी सीधा सीधा घालिया। आज केवल राजस्थान की हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। मोदी जी के लिए जोर की तालियां बढ़े कौन बढ़े? गजेंद्र सिंह जी अनुराग जी सारी चीजों की जिक्र करी, मैं जिक्र कौन करूंगा। माता बहन बैठी है गांव में अंधेरे होने को इंतजार करती, आज सुरक्षा और सम्मान और स्वास्थ्य पर सीधी सीधी चुनौती, लेकिन 11 करोड़ शौचालय बन गए। राजस्थान और हिंदुस्तान की माताओं बहनों को सम्मान करे। उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया राजस्थान में 65 लाख लोग। जनधन का 41 करोड़ खाता खुला और इस तरीके की अनेक योजना लागू करी। और काम केवल 6 साल की हुकूमत में हो और दूसरी तरफ 50 साल की हुकूमत थी। और नौजवान भाइयों
किसानों, मारो एक निवेदन है, आपने कहावत है कि जमीन चली जा तो वापस आ जाए, लठ आ जा, प्यार आ जा, पंचायत आ जा, मुकदमा आ जा, आदमी को गए तो जमीन वापस आ जाएगा, वो नहीं आवे। हिंदुस्तान को जमीर ने वापस लौटाने को काम कोई करो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करो। तो गुड़िया चावड़ा 12 भेज दिया वापस। मैं पूछ रहा 12 क्यों आ गया? क्या हमारा दादा काका बाबा अगर टीवी देखेगा, मगर टीवी में क्या देखेगा? क्या टीवी का मां मोदी जी को भाषण सुनेगा। मैं अंदर गयो, वहां गुड़िया से पूछी, आज ये देख बोला तो मजा आ गया। तो वह इसी के बाद फिर बोला आज तो मोदी जी मजा कर दिया। मैं पूछो तो बच्चे की बात कही बात खाने में मजा आओगे। मैं बोलिया कि भाई पहली बार चमत्कार हो, वो क्यों हो? बोलो दुनिया को सबसे बड़ा देश अमेरिका, और अमेरिका को राष्ट्रपति बनी इमेज गब्बर सिंह जी थी। सगड़ा देश दुनिया का थर-थर कांपे, इतना बड़ा देश, और हिंदुस्तान में एक प्रधानमंत्री इसे करता 10 साल में शर्त लगाता लोग, प्रधानमंत्री आज बोलेगो, काल बोलेगो, सुबह बोलेगो, शाम का बोलेगो, मेरी बोले ही बोल 10 साल। मैं मनमोहन सिंह जी को नाम थोड़ी लियो, कांग्रेस पार्टी का ही शर्त लगाता लोग। और मैंने कहा डोगरा मेरे एरिया का क्या बोला? क्या जी मोदी जी गया अमेरिका का, और अमेरिका को वो धाकड़ सो राष्ट्रपति के नाम है। मैं कहा बताओ क्या नाम? बोलो डोनाल्ड ट्रंप। और ट्रंप को क्या पकड़ो, मोदी जी यहाँ ला दिया, मोदी जी को हाथ ऊपर यहाँ ला दियो। तो बोले जी हला क्या अमेरिका का राष्ट्रपति को हाथ हिला दियो, वो तो पूरी दुनिया नहीं हिला सके। हिंदुस्तान को मान बढ़ायो कौन बढ़ायो? तो हिंदुस्तान को मान बढ़ाने को काम करो। एक आज सरकार है डोटासरा जी की, नाथी भाई आई, 2.25 साल हो गया। किसाना की कर्जा माफी को लॉलीपॉप दियो, पूरा को नहीं, और किसान राजस्थान का 1 दर्जन से भी ज्यादा किसान आत्महत्या करी। नौजवानों ने रोजगार की बात करी, बेरोजगारी भत्ता की बात करी, पड़ा तो घर दुरान को काम कर दियो। एक बेरोजगार नौजवान को ब्याह हो गया, नौकरी कौन लगी? अशोक गहलोत के राज में तो तलाक हो गया। तलाक हो तो अदालत में छोरे ने कही क्या भैया तने तेरी लुगाई जकीन तू छोड़ रहे हो, तने बेरोजगारी भत्तो देना पड़ेगा, भरण पोषण को। वो बोलो जज साहब दे दूंगा। बोले कब देगा? बोले जज अशोक गहलोत मेरे खाते में 3,000 जमा करा देगा। 3,000 मेरे खाते में जमा हो जाएगा तो 1,500 रुपया लुगाई भी दे दो। घर दुरान का काम भी कर दिया। और जबकि कानून व्यवस्था की बात हुई, मैंने ज्यादा कहने की जरूरत बोली, केवल चोरिया सुजानगढ़ में कोनी और पूरे राजस्थान की आई दशा है। 6,14,000 मुकदमा पहली बार राजस्थान की धरती पर दर्ज होया। न पुजारी सुरक्षित, न सड़क पर चलने वाली माता बहना सुरक्षित, न सिपाही सुरक्षित। ऐसी सरकार ने, इस तरीके की सरकार ने, अभी अनुराग जी कह रहा कि 2.5 साल बाद जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। मना पूरा पतवा की सुजानगढ़ की सगड़ी कौमा जिंदा है, और सुजानगढ़ के चुनाव में खेमाराम जी और भारतीय जनता पार्टी ने जिता दियो। तो आगे लोग काम राठौड़ साहब और मैं सगड़ा मिलकर कर देगा। मैं आपको बताना चाहूँ जो बुरी करा मैं राठौड़ साहब के जिम्मे जो ठीक हो जाएगा मेरा खाता में। जो बड़ा भाई है और नाम लेना बीच में जरूरी है। मैं आप लोगों का निवेदन करना आया हूं तो मैं आपके जिले को ही हूं, ऐ बाटी को। मैं एक साधारण घर में पैदा हुआ। कोई पार्टी साधारण घर के किसान के बेटे ने कितना सम्मान दे सके? कांग्रेस पार्टी में तो थाने कोई पूछे कि कांग्रेस पार्टी को अगलो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगो? नहीं, पप्पू मैं बोलता हूँ। अब लोग आगा कहने लगे कि मां बन गया बेटो बन गया, दोनों के बीच में ही अब तीसरा नाम हो रहा। आ कांग्रेस पार्टी गांधी जी की भी कोनी, नेहरू जी की भी कोनी, इंदिरा जी वाली भी कोनी, राजीव जी भी आई कोनी।
आ लूटपाट की कांग्रेस है या वाड्रा की कांग्रेस है तो वाड्रा ही बन सका पर किसे वाड्रा देखो अर्जुन जी के एरिया में लाख खाबी का जमीन खा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगलो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के बाद कौन बनेगा कोई भी साधारण कार्यकर्ता बन सके ए बात की गारंटी तो भारतीय जनता पार्टी दे है। मैं आप लोगों के बीच में निवेदन करना आया हूं आ लड़ाई 2.25 साल के कुशासन की, रोजगार की, किसानों के मान सम्मान की, माताओं बहनों के मान सम्मान की है। आ लड़ाई अकेले खेमाराम जी की को नहीं है। सुजानगढ़ के चुनाव पर पूरे राजस्थान की जनता की निगाह है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थक और शुभचिंतकों आपके कर्तव्य पर, आपके चमत्कार पर, आपके ताकत पर पूरे राजस्थान की निगाह है। और चुनाव सुजानगढ़ को नहीं, जो राजस्थान के भविष्य को फैसलो करेगा। मैं आप लोगों का निवेदन करना आया हूं कि खेमाराम जी जैसे संजीदा आदमी, साधारण आदमी और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी आप लोगों ने मंच के सब लोगों भरोसा दिवाया है कि आप लोग खेमाराम जी का हाथ मजबूत करो। सुजानगढ़ के विकास में भारतीय जनता पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। इसलिए लंबी बात नहीं कहूंगा। अभी जब मैं सभा स्थल की ओर बढ़ रहा था, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने मुझे कहा, भाई साहब आपका लठ गाड़ देगा। तो मैंने कहा क्या लठ गाड़ दोगे? उस कार्यकर्ता की जुबानी थी। 3 महीने पहले इस सुजानगढ़ के अंदर जब पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव था, यही हाथ का निशान लेकर यही मनोज जी और उनका पूरा परिवार गांव-गांव, ढाणी-ढाणी गए थे। अपनी माता श्री को भी उन्होंने कहा चुनाव में खड़ी हो जाओ माता श्री, आपके प्रधान की कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। याद है 3 महीने पहले रणबांकुर कार्यकर्ताओं ने आपने क्या किया? आपने सुजानगढ़ के अंदर मनभरी जी को कमल के फूल के साथ प्रधान बना डाला। यह विधानसभा की हमारी नेता जिन्होंने पिछले चुनाव में अपने दम पर अलग झंडा लेकर 38-39 वोट लिए, आज वही संतोष फिर विधानसभा की प्रधान भी बनी गई और आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में एक संकल्प के साथ जा रही। विधानसभा का प्रधान आपने बना डाला, विधानसभा का चेयरमैन आपने बना डाला। बस एक कसक रह गई। वो कसक इसलिए रह गई कि सुजानगढ़ नगर परिषद के चुनाव में जिस प्रकार वार्डों का पुनर्गठन हुआ, सतीश जी आपको याद होगा, कोई वार्ड बना डाला 2900 का, कोई वार्ड बना डाला 430 का। और ये ध्रुवीकरण सिर्फ उसी खिलजी के राज को वापस लाने के लिए जिसने सुजानगढ़ की असमत को लूटा 5 साल तक। 5 साल तक तत्कालीन आपके चेयरमैन खिलजी ने इसे सुजानगढ़ के साथ जो नाइंसाफी की वो जगह जगह बोलता है। हम प्रचार के लिए नुक्कड़ सभाओं में जाते हैं, खुदा वो सुजानगढ़ करा रहा है। 200 करोड़ की स्मार्ट सिटी योजना को विकसित करने का काम किया। इस बार फिर थोड़ी सी गफलत हो गई। अब गजनवी गोली किस मंशा में गोली बन गई, मैं समझता हूं एक कसक। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी हमारे नौजवान सांसद राहुल जी कह रहे थे, मोहनता और आप भी तो थे, 47,000 वोटों की बढ़त इस विधानसभा क्षेत्र से राहुल कस्बा और कमल के फूल को दिलाने का काम आपने किया। अब मुझे कारण बता दो कि किस कारण से क्या ऐसा वीर मार लिया कांग्रेस ने? हम अपना यहाँ के लोग अपना मन बदलेंगे, यहाँ के लोग अपना मन नहीं बदलेंगे। अभी मुझसे पहले वक्ताओं ने किसान के कर्जा माफी की बात की। सतीश जी को ध्यान हो, जो विधानसभा में हमने पूछा मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी 21 मार्च 2018 तक आपने किसानों के संपूर्ण कर्जे की माफी की बात कही थी, जरा ये तो बता दो कर्जा था कितना? उत्तर मिला 99,996 करोड़। और हमने दूसरा सवाल किया, इसमें माफ कितना किया?
बोला 7,200 करोड़ रुपए। हमने फिर सवाल किया वसुंधरा जी के राज में 50,000 तक का कर्जा माफ हुआ, वो कितना हुआ? बोला 6,800 करोड़। अब आप बताओ, अभी मुझसे अध्यक्ष जी कुछ किसान मिल रहे थे, ये जो कॉमर्शियल बैंक में और ग्रामीण बैंकों में जिन्होंने कर्जा ले लिया, आपको ध्यान होगा इस बार भी मुख्यमंत्री जी ने कहा हम दिल्ली से बात करके उनका कर्जा माफ कराएंगे। जमीनें नीलाम हो रही है, बेरोजगारी भत्ते की बात मुझसे पहले वक्ता बोल चुके हैं। हर बेरोजगारी भत्ते के नाम पर नौजवान को ठगा गया। और विशेष तौर पर मैं निवेदन करूं, इस बार जिस पर अभी गाँव में जाकर आए हम, कुट्टी कौड़ी भी 2.5 वर्षों में गाँव में नहीं लगी। आज राज्य देश के वित्त राज्य मंत्री विराजे हैं। राजी आपने एक नीतिगत निर्णय ले रखा है, पंचायत राज संस्थाओं में सीधा पैसा भेजते हो, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश से भेजते हो, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश से भेजते हो। आपने पैसा भेजा, इन 2.5 वर्षों के अंदर 6,400 करोड़ रुपए आज पंचायतों में वो पैसा भी नहीं गया। राज्य वित्त आयोग का तो गठन ही नहीं किया, ना बजे बांस ना बजे बांसुरी। और मैं समझता हूं अभी कल हमने देखा पूरे सुजानगढ़ के अंदर सारे पेट्रोल पंप बंद थे। बंद क्यों थे? देश में सर्वाधिक पेट अगर कहीं है डीजल और पेट्रोल का तो इस सुजानगढ़ और राजस्थान के अंदर है। सुजानगढ़ उपचुनाव में आज की सभा में मनसा सिंह, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब, अनुराग ठाकुर साहब, सम्मानित बहुत सारे नेता लोग हैं। मुझे 2 मिनट का समय है। सम्मानित मंच, अति सम्मानित मेरे सामने बैठी हुई मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवानों और प्यारे दोस्तों, आज हमारे नेतागण आए हैं। मैंने तो आपको बहुत सारी बातें राजस्थान की सरकार के बारे में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर के कही है। ये चुनाव जो है, ये चुनाव कोई परिवर्तन का चुनाव नहीं है, लेकिन राजस्थान की गूंगी, बहरी और सोई हुई सरकार को जगाने का चुनाव है। आज पानी की बात करें, बिजली की बात करें, शिक्षा की बात करें, सड़क की बात करें, सब मुद्दों पर राजस्थान की सरकार फेल हो गई और केंद्र की जितनी भी नीतियां हैं उन सबको कमजोर करने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अपराध की दृष्टि से में राजस्थान अव्वल नंबर पर आ गया है। इन सब बातों को देखते हुए सुजानगढ़ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई खेमाराम जी मेघवाल को भारी बहुमत से विजयी बना करके इस सरकार के काले कारनामों पर करारी चोट करनी है। यही बात कहते हुए उन्हें आपसे अपील करता हूं कि आप भारी बहुमत से भाई खेमाराम जी मेघवाल को विजयी बनाएं। धन्यवाद को खारिज करने का और भारत सरकार के पक्ष में वोट देने का चुनाव है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार जो हमारी काम कर रही है, उस सरकार ने जिस प्रकार के काम किए, उन कामों को देखकर क्या कोई कल्पना कर सकता था? तो जो चीन, अमेरिका को आम दिखाता है, उस चीन को दबे पैर वापस जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बाध्य कर दिया चीन को वापस जाना। कोई कल्पना कर सकता है कि पाकिस्तान अपने आप शांति की बात करना चाहता है? कोई कल्पना कर सकता था हम जब छोटे छोटे थे तो नारे लगा देते राम ललाम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, लेकिन अब जो राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। अब जो धारा 370 हटी वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। और गजेंद्र सिंह जी बैठे 19 करोड़ घरों में नल का पानी पहुंचाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंह जी और स्वामी सदानंद जी और हमारे राम सिंह जी कस्बा साहब और मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, हमारे विधायकगण लेकर के आपके आशीर्वाद के लिए भेजा है और आप लोगों ने जिस ढंग से आपको विश्वास दिला दिया है कि ये जीत सुनिश्चित है। और मैं हमेशा की भांति लगातार आपके बीच में काम करता आया हूँ। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं हूँ, क्योंकि हमारे वक्त बहुत है, हमको गली गली में और गांव गांव भाषण देते रहते हैं। मेरा निवेदन ये है
कि मैं तो आपके बीच में हमेशा काम करने वाला व्यक्ति हूँ और हमेशा आपका सम्मान करता हुआ हर वर्ग का साथ लेकर के और गरीब को गणेश मान करके काम करने वाला व्यक्ति हूँ और आपका साथ लेकर विकास की बात करने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके चरणों में मैं पूरे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ये चुनाव आप जिताइए और मैं आपका मान और सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा और हर समय आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस सुजानगढ़ के विकास के लिए काम करूंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पूरे निवेदन बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम है, मैं संक्षिप्त अपनी बात करने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अनुराग भाई साहब आपका। आप आज चूरू की इस पावन धरा पे सुजानगढ़ शहर के अंदर आप पहली दफा आए हो और चूरू की गर्मी कैसी आपको महसूस हो रही होगी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जब आपका ये सांसद चुन के दिल्ली गया था 2014 में, मैं एक युवा के रूप में गया था, तो भाई साहब ने, अनुराग भाई ने हमेशा मेरा हौसला अफजाई करी, हमेशा सही रास्ता दिखाने की कोशिश करी। आज आप यहाँ पे आए, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ जोरदार ताली बजाकर आप सभी अनुराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। भाई साहब, हमेशा आपने चूरू की जिन समस्याओं को लेकर आपके पास में पहुंचा, चाहे मेरे चूरू के अंदर नए बैंक खुलवाने की बात क्यों ना हुई हो, और भी कोई ऐसे इश्यूज रहे हो सीआरएफ रोड के अंदर जो आजकल फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास में है, अनेकों मुद्दों पे जब भी आपसे मिला मैं, आपने कभी भी निराश नहीं किया, चूरू की जनता को अपना आशीर्वाद मेरे रूप में हमेशा देने की कोशिश करी है। तहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गजेंद्र भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आप राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हो दिल्ली के अंदर, तहे दिल से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रहते हैं। इस चूरू की धरा को पता है इस बात का कि पानी की कीमत क्या है। जल जीवन मिशन और जो मंत्रालय बना मोदी जी की सरकार के द्वारा बनाया गया, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये 50 के टेम्परेचर छूने वाला एक जिला और इस जिले के अंदर जो पानी की किल्लत है, उस किल्लत को पूरा करने की अगर कोई उम्मीद कर सकते हैं तो हम आपसे कर सकते हैं। हमेशा मैंने कोशिश करी कि जल जीवन मिशन का पानी, जो टूटी का पानी घर घर तक पहुंचने का काम होगा, उसमें आपने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जिले को। मैं आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अभी चूरू का हमारे पूरा गांव कवर कर लिया हमने। 1100 करोड़ रुपए से ऊपर की योजना हमारी लगभग तैयार है और इस योजना से टूटी का पानी हर घर हर गांव तक पहुंचेगा। पर कहीं न कहीं हमें जरूरत उस बात की भी है कि सुजानगढ़ के अंदर ऐसी बहुत सी ढाणियां हैं जिनको वंचित छोड़ दिया गया, वंचित रह गई है। आपसे निवेदन करूंगा, मैंने हालांकि पत्र आपको पहले भी लिख के दिया है कि सुजानगढ़ की जो ढाणियों में रहने वाले लोगों को टूटी का पानी भी पहुंचाएगी तो ये भारत सरकार आपके माध्यम से पहुंचा सकती है। ये ऐसी आस यहाँ के लोग लगाए बैठे, मैं उम्मीद करता हूँ उस पर भी आप अपना नजर देंगे। अर्जुन जी भाई साहब, आप आए हैं, आप और हम पिछले 15 दिनों से इस क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं। राजेंद्र जी ने, मैंने, पिताश्री राम सिंह जी ने, हम सब ने मिलकर पिछले 12-15 दिनों के अंदर इस सुजानगढ़ के अंदर गांव-गांव जाके खेमाराम जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे। बड़ी उम्मीद है, लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जितने कार्यकर्ता लगा हुआ है गांव-गांव तक, भारतीय जनता पार्टी का कमल अवश्य खेलेगा सुजानगढ़ के अंदर 17 तारीख को। भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पार्टी से देखा था ना, हाँ, बड़े समाचार सुनाए हो। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और अगले भी चुनाव 17 में आएगी। चुनाव के बीच में चुनाव है, रिजल्ट सिगड़ा लेके साथ आई 2 तारीख। अब कैमरा बताओ, बंगाल में कौन आयु है? बीजेपी, मोदी। बंगाल में कौन आयु बेटी? मोदी। आसाम में कौन आयु बताओ मेरे? मोदी। वो पांडे जी ने समाचार सुना रहे हो, पांडे जी ने आ रही है मोदी, कौन आ रही हो पांडे जी में? अब आगे ना समाचार सुन लो। केरल में कांग्रेस को नहीं आ रही है और तमिलनाडु में भी कांग्रेस को नहीं आ रही है। सुजानगढ़ में किंकर आ रही है भाई साहब, ये कहीं तो होते हैं क्या? किंकर आते हैं, कौन आ रहे, कौन आ रहा, पक्की कौन आ रहे? आवाज डाले हैं कांग्रेस के खिलाफ। डूब तो जहाज है, डूब तो जहाज है, क्योंकि कौन बैठी भाई? जनता समझदार है। मेरी पत्नी है प्रधान, और प्रधान को काम हुई तो केवल आप मेरी पत्नी कर दी, नाम के मन भरी है, नहीं मन भरी जी कर। सारे लोग लोकसभा में कोई काम हुई तो रावत कृष्ण जी कर दी। वो हमारा पड़ोस में मंत्री हूँ, केंद्र में कोई काम हुई तो वो करते हो।
पर जोधपुर में मंत्री है गजेंद्र सिंह जी को छोटो मोटो काम हुई तो वे जल्दी में तय करते ही और थाने में को घणो मोटो काम हुई तो वित्त राज्य मंत्री अपना आज विशेष मेहमान है। मैंने बताओ थाने अगर चूरू में और सुजानगढ़ में विधानसभा में बैंक खुलाना हुई ज्यादा तो भाई जी खेमाराम जी खुला एक मनोज खुला है भाई जी जाने कौन है ये मनोज ने अनुराग जी जाने नहीं मैंने बताओ तो सही है अरे बोला तो नहीं खेमाराम जी का है नहीं अगर बैंक खुलाना है काम तो खेमाराम जी करा सीआरएफ को जिक्र करियो बात क्या राहुल जी रोड़ा लावणी हुई तो बजट कटे अनुराग जी कने है बजट कटे है अनुराग जी कने है तो काम कौन कराए हम सब लोग मिलेंगे गजेंद्र सिंह जी मैं राहुल कसवा जी तो खेमाराम जी ज्यादा काम करेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे बोलिए इसलिए जोर से नारा लगाओ जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा। अरे दूसरी बात और क्या बोला मैं बिड़ता ही शिकली जी का मोदी जो वातावरण है योजना चौथी है पीएम ने तो बंद कर दिया अशोक गहलोत साहब घनश्याम तिवारी जी बार ठीक कहो ते समाचार अगर पढ़ो घनश्याम जी एक चीज भूल गया तो फड़ोदी जेल छोड़ा कैदी भी छूट गया रेवन्यू बोर्ड में भ्रष्टाचार है कैदी भी छूट गया थाने में भी गोलियां डाल दी दलितों पे अत्याचार बढ़ गए महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए फिर भी है मैं राजमा भाई किया वहां अब शिक्षा मंत्री कहीं बोल गया भाई जी कहीं बोल गया रात को वाड़ो कहीं बोल गया शिक्षा मंत्री नहीं बोल गया राठौड़ साहब ने की और बात कही नहीं बोल गया राठौड़ साहब तो आप गुजरात है मंत्रियों में आप गुजरात की है मंत्रियों में आप बात तय करें कि राजसमंद भी बीजेपी जीत रही है सारा भी बीजेपी जीत रही है और सुल्तानगढ़ भी बीजेपी जीत रही है भाई साहब यही समाचार देने में आपके बीच में आया बोलिए भारत माता की भारत माता की जीतेगा क्या जीत गया यह था सुजानगढ़ के नगर परिषद एनके लोहिया स्टेडियम से खास कार्यक्रम जहां पर भारतीय जनता पार्टी की विशाल सभा हुई जिसमें अनेक केंद्रीय मंत्री पहुंचे जिसमें प्रमुख रूप से वित्त राज्य मंत्री और इसके अलावा जो गजेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल केंद्रीय मंत्री हैं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया राजेंद्र सिंह राठौड़ और अनेक सांसद और विधायक यहाँ पर इस समय मंच पर मौजूद है लेकिन प्रमुख आकर्षण का केंद्र अनुराग ठाकुर है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री स्मृति ईरानी आने का जो बात कर रही थी कहते हैं उनको कोरोना हो गया इसलिए स्मृति ईरानी इस सभा में नहीं पहुंची और लोगों को इसके लिए निराशा भी उठानी पड़ी। ऐसे अवसर लगने में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद नमस्कार। सुजानगढ़ उपचुनाव में आज की सभा में मनसा सिंह आदरणीय गजेंद्र सिंह जी आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब अनुराग ठाकुर साहब सम्मानित बहुत सारे नेता लोग हैं। मुझे 2 मिनट का समय है। सम्मानित मंच अति सम्मानित मेरे सामने बैठी हुई मातृशक्ति बुजुर्गों नौजवानों और प्यारे दोस्तों आज हमारे नेतागण आए हैं। मैंने तो आपको बहुत सारी बातें राजस्थान की सरकार के बारे में गांव-गांव ढाणी-ढाणी में जाकर के कही है। ये चुनाव जो है ये चुनाव कोई परिवर्तन का चुनाव नहीं है लेकिन राजस्थान की गूंगी बहरी और सोई हुई सरकार को जगाने का चुनाव है। आज पानी की बात करें बिजली की बात करें शिक्षा की बात करें सड़क की बात करें सब मुद्दों पर राजस्थान की सरकार फेल हो गई और केंद्र की जितनी भी नीतियां हैं उन सबको कमजोर करने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अपराध की दृष्टि से में राजस्थान अव्वल नंबर पर आ गया है। इन सब बातों को देखते हुए सुजानगढ़ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई खेमाराम जी मेघवाल को भारी बहुमत से विजयी बना करके इस सरकार के काले कारनामों पर करारी चोट करनी है। यही बात कहते हुए उन्हें आपसे अपील करता हूं कि आप भारी बहुमत से भाई खेमाराम जी मेघवाल को विजयी बनाए। धन्यवाद। स्वागत कर रहे हैं। ये माला सिर्फ फूलों की माला नहीं है ये जीत की माला है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान की माला है। और एक बार जोरदार भारत माता की भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम जय श्री राम वंदे मातरम जय श्री राम।
और स्वामी सदानंद जी और हमारे राम सिंह जी कसवा साहब और मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, हमारे विधायकगण देकर के आपके आशीर्वाद के लिए भेजा है। और आप लोगों ने जिस ढंग से यहाँ इतनी बड़ी संख्या को विश्वास दिला दिया है कि ये जीत सुनिश्चित है। और मैं हमेशा की भांति लगातार आपके बीच में काम करता आया हूँ। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हमारे वक्ता बहुत है, हम तो गली गली में और गांव गांव भाषण देते रहते हैं। मेरा निवेदन ये है कि मैं तो आपके बीच में हमेशा काम करने वाला व्यक्ति हूँ और हमेशा आपका सम्मान करता हुआ हर वर्ग का साथ लेकर के और गरीब को गणेश मान करके काम करने वाला व्यक्ति हूँ और आपका साथ लेकर विकास की बात करने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके चरणों में मैं पूरे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ये चुनाव आप जिताइए और मैं आपका मान और सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा और हर समय आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस सुजानगढ़ के विकास के लिए काम करूंगा, इसी आशा और विश्वास के साथ पूरे निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। के नेता आदरणीय नरेंद्र जी, परम आदरणीय मेघवाल जी, हमारे सुजानगढ़ के इस उपचुनाव के उम्मीदवार भाई खेमाराम जी, अभिनेश जी, सम्मानित मंच और दूर दराज से आए हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं और बहनें, समय बहुत कम है, मैं संक्षिप्त में अपनी बात करने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अनुराग भाई साहब आपका। आप आज चूरू की इस पावन धरा पे सुजानगढ़ शहर के अंदर आप पहली दफा आए हो और चूरू की गर्मी कैसी आपको महसूस हो रही होगी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जब आपका ये सांसद चुन के दिल्ली गया था 2014 में, मैं एक युवा के रूप में गया था, तो भाई साहब ने, अनुराग भाई ने हमेशा मेरा हौसला अफजाई करी, हमेशा सही रास्ता दिखाने की कोशिश करी। आज आप यहाँ पे आए, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ जोरदार ताली बजाकर आप सभी अनुराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। भाई साहब, हमेशा आपने चूरू की जिन समस्याओं को लेकर आपके पास में पहुंचा, चाहे मैंने चूरू के अंदर नए बैंक खुलवाने की बात क्यों ना हुई हो और भी सरकार के द्वारा बनाया गया, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये 50 के कैंपस खुलने वाला है जिला, और इस जिले के अंदर जो पानी की किल्लत है उस किल्लत को पूरा करने की अगर कोई उम्मीद कर सकते हैं तो हम आपसे कर सकते हैं। हमेशा मैंने कोशिश करी कि जल जीवन मिशन का पानी, जो टूटी का पानी घर घर तक पहुंचने का काम होगा, उसमें आपने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जिले को। मैं आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अभी शुरू का हमारे पूरा गांव कवर कर लिया हमने। 1100 करोड़ रुपए से ऊपर की योजना हमारी लगभग तैयार है और इस योजना से टूटी का पानी हर घर हर गांव तक पहुंचेगा। पर कहीं ना कहीं हमने जो उस बात की भी है कि सुजानगढ़ के अंदर ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको वंचित छोड़ दिया गया, वंचित रह गई है। आपसे निवेदन करूंगा, मैंने हालांकि पत्र आपसे पहले भी लिख के दिया है कि सुजानगढ़ की जो गाड़ियों में रहने वाले लोगों को टूटी का पानी पहुंचाएगी तो भारत सरकार आपके माँ पे पहुंचा सकती है। ये ऐसी आज यहाँ के लोग लगाए बैठे, मैं उम्मीद करता हूँ उसमें भी अपना नजर देंगे। अर्जुन जी भाई साहब, आप आए हैं, आप और हम पिछले 15 दिनों से इस क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं। राजेंद्र जी ने, मैंने, पिताश्री राम सिंह जी ने, हम सब ने मिलकर पिछले 12-15 दिनों के अंदर इस शहर के गांव गुजारे। वो भाजपा के नाम की जो भाजपा का वार है, उस गांव मोहल्लों में तो विकास के नाम हो नहीं रहा और जो विकास कांग्रेस के वार रह गए, मोनी जगह पे विकास का काम हो रहा है। पैसा भारत सरकार का, जेब फटी पड़ी ऐसा गलती की और काम हो रहा है कांग्रेस के वार्डों में। इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इन लोगों ने चलाकी से हथियार तो नहीं सीट, पर ये सीट हटाने का ये सुजानगढ़ का बच्चा ठहर कर ठाने बैठा हुआ है कि आनंद 17 तारीख को बदलो पूरो लियो जागो। जो बदलो 2 महीने पहला इन लोगों ने बेवकूफ बना के और टेबल पे बन गया। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस पर गौर फरमाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना था, इस कांग्रेस की सरकार ने बीते हुए 28 महीने में भारत सरकार की हर एक महत्वपूर्ण योजना को बंद करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। ढानियों के अंदर गाड़ी पहुंचाने का सपना देखा मोदी जी ने। हमने 5 साल के अंदर 9,000 ढानियों को कनेक्शन दिया। पर जब भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। युवा मोर्चा की यहाँ की टीम माला पहना करके हम सबके लोकप्रिय नेता
आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी से कि आए और इस सुजानगढ़ की विशाल जनसभा को संबोधित करें। आप जोरदार तालियों से स्वागत करिए आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी का। भारत माता की। आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी। एक और बड़ा फिरा भारत माता की। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के घना बोल लो भाई जी साहब थोड़ो साउथ तो राखो पड़ी गर्मी लागे मन भी था गर्मी है आने लागे क्या लगता करो है ये गर्मी में भी की हमारे भारतीय जनता पार्टी बात की निकाल है हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी, हमारे आज के विशेष मेहमान लोकसभा में हमारे साथी श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे केंद्र में मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हमारे चूरू के नहीं राजस्थान के सत्तावर नेता श्री राजेंद्र राठौड़ साहब, हमारे साथी रहे लोकसभा में श्री राम सिंह जी कस्मा साहब, हमारे बहुत ही पुराने साथी जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही आज घनश्याम जी तिवारी, हमारे लोकसभा में साथी राहुल कस्मा जी, हमारे लोकसभा में दूसरे साथी सुमेधानंद सरस्वती जी, हमारे पड़ोस के एमएलए रतनगढ़ से गिरीश महर्जी जी, मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आई हुई बहन संतोष बावरी अनुगढ़ की विधायक, मोहन राम जी चौधरी नागौर के विधायक, बद्रीलाल जी हमारे महामंत्री, अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जी मेघवाल और यहाँ के प्रत्याशी खेमाराम जी मेघवाल, सम्मानित पंच और सभी माताएं बहनें, हमारे आदरणीय बुजुर्ग, युवा साथी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु और पत्रकार साथी, बिल्कुल कम समय में मैं बात कहूंगा। पूरे एक महीने पार्टी से देखा था ना, हाँ बड़े समाचार सुनाए था। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और अगले भी चुनाव 17 में है। चुनाव के बीच में चुनाव है, रिजल्ट सिगड़ा लेके साथ आई 2 तारीख में। अब मैं बताओ बंगाल में कौन आ रही है? बीजेपी, मोदी। बंगाल में कौन आ रही है? मोदी। आसाम में कौन आ रही है बताओ मुझे? मोदी। वो पांडे जी ने समाचार सुना रहे हो, पांडे जी ने आ रही है मोदी, कौन आ रही है पांडे जी ने? अब आगे ना समाचार सुन लो। केरल में कांग्रेस कोनी आ रही है और तमिलनाडु में भी कांग्रेस कोनी आ रही है। सुजानगढ़ में किंकर आ रही भाई साहब, ये कहीं तो होता है क्या? किंकर आ रही है, कोनी आ रहे पक्की कोनी आ रहे। आवाज डाले हैं कांग्रेस के खिलाफ, डूब तो दाद है, डूब तो दाद है। इसमें कौन बैठी भाई? जनता समझदार है। मेरी पत्नी है प्रधान, प्रधान को काम हुई तो खेमाराम मेरी पत्नी कर दी, नाम के मन भरी नहीं, मन भरी जी का सारे लोग लोकसभा में कोई काम हुई तो राहुल कस्मा जी कर दी। वो हमारा पड़ोस में मंत्री हूँ, केंद्र में कोई काम हुई तो वो कर दो। पर जोधपुर में मंत्री है गजेंद्र सिंह जी, कोई छोटो मोटो काम हुई तो वे जल्दी में तय कर दी। और थाने अटे को घड़ो मोटो काम हुई तो वित्त राज्य मंत्री अपना विशेष मेहमान है। बना बताओ थाने अगर चूरू में और सुजानगढ़ में विधानसभा में बैंक खुलाना हुई दादा तो भाई साहब खेमाराम जी खुलाई, मनोज खुलाई भाई जी जाने कौन है? ये मनोज ने अनुराग जी जाने कहीं मैंने बताओ तो सही है, अरे बोला तो सही, खेमाराम जी कराए नहीं। अगर बैंक खुलाना है काम तो खेमाराम जी कराए। सीआरएफ को जिक्र करियो बार क्या ना राहुल जी रोड़ा लावनी हुई तो बजट कटे अनुराग जी कने हैं, बजट कटे हैं अनुराग जी कने हैं, तो काम कौन कराए? हम सब लोग मिलेंगे, गजेंद्र सिंह जी, मैं, राहुल कस्मा जी, तो खेमाराम जी ज्यादा काम करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए। इसलिए जोर से नारा लगाओ, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। अरे दूसरी बात और क्या बोला मैं मिलता ही सिगली जी का मोदी रो वातावरण है, योजना चौथी है, पीएम ने तो बंद कर दिया। अशोक गहलोत साहब घनश्याम तिवारी जी बार ठीक कहो,
त्या समाचार अगर पढ़ो घनश्याम जी एक चीज भूल गया तो फड़ोदी जेल छोड़ा कहते भी छूट गया रेवन्यू बोर्ड में भ्रष्टाचार है तो है कहते भी छूट गया थाना में भी गोलियां डाल की दलितों पर अत्याचार बढ़ गए महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए फिर भी है मैं रात में भटकिया हुआ अब शिक्षा मंत्री कहीं बोल गया भाई कहीं बोल गया ना रात को वाड़ो कहीं बोल गया शिक्षा मंत्री साहब बोले कहीं बोल गया राठौड़ साहब बोले की और बात कही कहीं बोल गया राठौड़ साहब तो आप घुसना है मंत्रियों में आज गुजरात की है मंत्रियों में आप बात तय करें कि राजसमंद भी बीजेपी जीत रही है सारा भी बीजेपी जीत रही है और सुल्तानगढ़ भी बीजेपी जीत रही है भाई साहब यही समाचार देने में आपके बीच में आया बोलिए भारत माता की भारत माता की जीतेगा क्या जीत गया अब मैं हमारे बीच में ऐसी यह था सुजानगढ़ के नगर परिषद एनके लोहिया स्टेडियम से खास कार्यक्रम जहां पर भारतीय जनता पार्टी की विशाल सभा हुई जिसमें अनेक केंद्रीय मंत्री पहुंचे जिसमें प्रमुख रूप से वित्त राज्य मंत्री और इसके अलावा जो गजेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, अर्जुन मेघवाल केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजेंद्र सिंह राठौड़ और अनेक सांसद और विधायक यहाँ पर इस समय मंच पर पहुंच रहे। लेकिन प्रमुख आकर्षण का केंद्र अनुराग ठाकुर है, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। स्मृति ईरानी आने का जो बात कर रही थी, कहते हैं उनको कोरोना हो गया इसलिए स्मृति ईरानी इस सभा में नहीं पहुंची और लोगों को इसके लिए निराशा भी उठानी पड़ी। ऐसे अवसर लगने में शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।